आइए हम एक अजूबा ट्रिक लेकर आए हैं आपके सामने प्रतिशत का। देखिए क्वेश्चन है, मोहन के वेतन में 30% की वृद्धि की गई तथा कुछ समय बाद उसके वेतन में 30% की कमी कर दी गई, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहन का, मान लीजिए मोहन का 100 रुपये वेतन था, ठीक है, उसके वेतन में 30% वृद्धि कर दी गई। अब फिर कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद या कोई समय होगा, कुछ समय बाद उसके वेतन में फिर 30% की कमी कर दी गई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आपको इसी तरह देगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1% का परिवर्तन होगा, 9% की कमी होगी, 9% का वृद्धि होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो तुरंत ये लगा देंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो एक इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना मोहन का वेतन, माना मोहन का वेतन 100, ठीक है, 100 रुपये है, उसमें क्या हुआ, 30% की वृद्धि की गई है, फिर 30% की कमी, तो 30% वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा परसेंट। 30% कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 30% कमी हो जाएगी तो 70% हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखते हैं, पहले क्या था, 100 रुपये था, फिर क्या हुआ 130%, फिर क्या हुआ है 70%। ठीक है, परसेंट हटाने के लिए 100 से हम भाग करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 100 गुणे 130 बटा के 100 गुणे 70 बटा के 100, ये लिखेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये दो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 गुणे 7 करेंगे, 13 सते कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। कितना हुआ, 91। हमने माना कितना है 100, अब कितना आया है 91, कितना अंतर हो रहा, 9 का, यानी 9% कमी। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 9% की कमी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। लेकिन देखने से क्या लग रहा था कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसी टाइप पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया, एक शंकु की त्रिज्या को 30% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 30%, सॉरी, दिया एक शंकु की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 30% घटाया जाता है, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया, 1% की वृद्धि, 0.8% की वृद्धि, 0.8% की कमी, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें पता है कि शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर एस। ठीक है, तो देखिए जब भी परिवर्तन के लिए बोला है तो त्रिज्या और ऊंचाई में परिवर्तन के लिए बोला है, और पाई का मान और 1/2 में तो कोई परिवर्तन नहीं बोला है, तो इसको छोड़ देंगे और r स्क्वायर एच में ही हम लोग देखेंगे। तो प्रारंभ में क्या आयतन था, प्रारंभ में आयतन कितना था, 100 हम इसलिए मानेंगे क्योंकि काटने में हमें आसानी होती है। ठीक है, तो त्रिज्या में क्या बोला है, त्रिज्या में क्या बोल रहा है, त्रिज्या में 20% बढ़ाया गया है, तो त्रिज्या r स्क्वायर है। ठीक है, तो 20% बढ़ा है, तो पहले 100 था, तो फिर 100 प्लस 20 120 हो गया है। ठीक है, 120 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या स्क्वायर होती है शंकु की। ऊंचाई कितना है, h, ऊंचाई कितना है, h कितना है, ऊंचाई में 30% घटा रहा है, 20% ये बढ़ रहा है, 30% घटा रहा है, 100 माइनस 30 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, 100 गुणे 120% गुणे 120% गुणे 70%, यही होगा ना। तो 100 गुणे हो जाएगा 120 बटा के 100 गुणे 120 बटा के 100 गुणे 70 बटा के 100, यही होगा ना। तो 100 से 100 कैंसिल, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, यही होगा।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा, देखिए 12 गुणे 12 गुणे 7 बटा के 10, यही बचा ना। तो 12 पर हम कितना हो जाएगा, 12 पर हम 144 हो जाएगा। 144 में किसका गुणा करेंगे, 7 का गुणा। 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, 30 को 0 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, ठीक है। कितना हुआ, कितना हो रहा है, 1008 बटा के 10। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 100.8, ठीक है। तो पहले कितना था, देखिए पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो जा रहा है, 100.8, 0.8% वृद्धि, ठीक है, 0.8% वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0.8% की वृद्धि। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखिए इसको जो सॉल्व किया गया है ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको एग्जाम में बस इतना ही सॉल्व करना होगा, इतना ही। ये तो हमने लिखकर आपको